टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। उदयपुर में आधी रात बिजली गुल होने से बड़ी परेशानी। आक्रोशित लोगों ने बिजली विभाग कार्यालय के बाहर किया हंगामा। सिस्टम की लापरवाही से 10 महीने में दरक गया पुल। निर्माण कार्य की गुणवत्ता और भ्रष्टाचार पर खड़े हुए गंभीर सवाल। पिछड़े वर्गों के कल्याण योजनाओं की उदयपुर में हुई समीक्षा। विधानसभा समिति ने ली अधिकारियों की बैठक। और लखनऊ हादसे के बाद जागा चित्तौड़गढ़ प्रशासन। फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर कोचिंग और लाइब्रेरी को किया सीज। उदयपुर के फतेहपुरा क्षेत्र में बीती देर रात बिजली गुल होने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बिजली कटौती से परेशान क्षेत्रवासियों ने बिजली विभाग के खिलाफ विरोध जताया और शिकायत केंद्र से लेकर एएन कार्यालय तक पहुंच गए। लोगों का आरोप है कि न तो शिकायत सुनने वाला कोई मौजूद था और न ही अधिकारियों ने फोन उठाया। भीषण गर्मी के बीच करीब 1.5 घंटे तक लोग परेशान होते रहे। उदयपुर में रात के समय हुई बिजली कटौती ने फतेहपुरा क्षेत्र के लोगों की परेशानी बढ़ा दी। क्षेत्रवासियों के मुताबिक बुधवार रात करीब 11 बजे अचानक बिजली आपूर्ति बंद हो गई। लंबे समय तक बिजली बहाल नहीं होने पर लोग फतेहपुरा चौराहे स्थित बिजली विभाग के शिकायत केंद्र पहुंचे, लेकिन वहां ताला लगा मिला। शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई। इसके बाद क्षेत्रवासी मधुबन स्थित एईएन कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां भी गार्ड के अलावा कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं मिला। लोगों का कहना है कि उन्होंने संबंधित एईएन और जेईएन को कई बार फोन किए, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। इससे क्षेत्रवासियों में विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बिजली बंद होने के बाद लोग लगातार शिकायत करने का प्रयास करते रहे, लेकिन विभाग की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को उठानी पड़ी। रात करीब 12:30 पर बिजली आपूर्ति बहाल होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं क्षेत्रवासी और जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंता सौरभ वशिष्ठ ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली कटौती करना अब आम बात हो गई है। उनका कहना है कि विभाग की ओर से जवाबदेही दिखाई नहीं देती। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल जमा नहीं होने पर विभाग तुरंत कार्रवाई करता है, लेकिन बिजली बंद होने पर अधिकारी और कर्मचारी फोन तक नहीं उठाते। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि बिजली विभाग रात्रिकालीन शिकायत व्यवस्था को प्रभावी बनाए और बिजली कटौती की स्थिति में अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। रोज डेली 1-1.5 घंटे से लाइट जा रही है। राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार 2 महीने की जगह 1 महीने में बिल आने लगा। स्मार्ट मीटर लगाए, सबने इस बात को स्वागत किया और एक्सेप्ट किया। उसके बावजूद आपके डिपार्टमेंट का कोई कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं वो फोन उठाते हैं, ना तो फोन उठाते हैं और ना फोन उठा करके और किसी तरह का जवाब देते हैं। विभाग का बोर्ड और भजनलाल सरकार जिम्मेदार है और ये जिम्मेदारी भजनलाल जी भाई साहब आपको नैतिक तौर पे लेनी पड़ेगी। इससे पहले भी शायद अभी 40-48 घंटे शायद लाइट बनते भी गई थी। लाइट अभी सही बात है। 10 दिन पहले की बात है ये, जब तूफान आया था तो कोई लाइट जाना और आना तो इन बिजली विभाग की हरकतों में हो गया है। चाहे जब लाइट बंद कर देते हैं, चाहे जब लाइट चालू कर देते हैं। भाई साहब मैं ये चाहता हूँ कम से कम कोई कंप्लेंट लिखाने आया तो कंप्लेंट लिखने वाला तो हो। यहाँ पे कम से कम मेरा निवेदन है कि आप अगर आपने सरकार ने बिजली विभाग का ऑफिस खोल रखा है तो कोई जिम्मेदार चौकीदार, बेलदार या कोई बाबू कोई कंप्लेंट लिखे सही। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day.
equipped good transportation facility, admission open, the Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर जिले के नया गांव क्षेत्र में महज 10 महीने पहले बने पुल में दरार आने के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रशासनिक निगरानी दोनों पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुल निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, जबकि संबंधित विभाग समय रहते खामियों को नहीं पकड़ सका। मामला जन सुनवाई में पहुंचने के बाद कलेक्टर गौरव अग्रवाल मौके पर पहुंचे और जांच के निर्देश दिए। अब जिला परिषद की तकनीकी टीम निर्माण गुणवत्ता की जांच कर रही है। सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर अक्सर उठने वाले सवालों के बीच उदयपुर जिले के नया गांव क्षेत्र का डाडमिया पुल एक बार फिर चर्चा में है। 3 पट्टा मोड़ से सरेरा जाने वाले मार्ग पर तालाब के ऊपर बनाया गया यह पुल अभी 10 महीने पहले ही तैयार किया गया था, लेकिन इतनी कम अवधि में ही इसमें दरारें दिखाई देने लगी। ऐसे में निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि पुल निर्माण के दौरान निर्धारित मानकों की अनदेखी की गई और घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। उनका कहना है कि यदि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण होता तो 10 महीने के भीतर पुल में इस तरह की दरारें नहीं आती। ग्रामीणों ने यह भी आशंका जताई कि दरारें लगातार बढ़ रही है और यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि पुल निर्माण के दौरान और उसके बाद संबंधित विभागों द्वारा गुणवत्ता की निगरानी किस स्तर पर की गई। यदि निर्माण में खामियां थी तो उन्हें समय रहते क्यों नहीं पकड़ा गया। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जन सुनवाई में शिकायत आने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ, जबकि स्थिति पहले से ही ग्रामीणों के संज्ञान में थी। 11 जून को आयोजित जन सुनवाई में मामला सामने आने के बाद कलेक्टर गौरव अग्रवाल स्वयं मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। इसके बाद जिला परिषद को जांच के निर्देश दिए गए। अब जिला परिषद की तकनीकी टीम ने कोर कटिंग मशीन के माध्यम से पुल के विभिन्न हिस्सों से कंक्रीट और अन्य निर्माण सामग्री के नमूने लिए हैं। जांच टीम में आशीष धाकड़, प्रियंका चपलोत, धर्मेश लोहार और हेमंत चौबीसा शामिल रहे। मौके पर ग्राम पंचायत सरेरा के रोजगार सहायक नरेश लबाना, वार्ड पंच मनीष भगोरा, समाजसेवी शंकर परमार और ग्रामीण मौजूद रहे। अब जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि पुल में आई दरारों के पीछे निर्माण गुणवत्ता की कमी जिम्मेदार है या फिर कोई अन्य तकनीकी कारण। उदयपुर में गुरुवार को राजस्थान विधानसभा की पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के दौरे के दौरान जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समिति अध्यक्ष नरेंद्र बुटानिया और समिति सदस्यों की उपस्थिति में विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में पिछड़े वर्गों के उत्थान और कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। जिला प्रशासन, पुलिस और विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि भी बैठक में मौजूद रहे। पिछड़े वर्गों के कल्याण और उनके लिए संचालित योजनाओं की जमीनी स्थिति जानने के उद्देश्य से राजस्थान विधानसभा की पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति गुरुवार को उदयपुर पहुंची। समिति अध्यक्ष नरेंद्र बुटानिया समेत समिति के सदस्यों की मौजूदगी में जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में पिछड़े वर्गों के उत्थान, सामाजिक विकास और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति ने संबंधित अधिकारियों से योजनाओं की वर्तमान स्थिति, लाभार्थियों की संख्या और योजनाओं के प्रभाव को लेकर जानकारी प्राप्त की। समीक्षा बैठक के दौरान जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी समिति के सामने रखी। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन, एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा, एसईओ जिला परिषद वीरमाराम सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों ने भी अपने अपने विभागों से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति अध्यक्ष नरेंद्र बुटानिया और समिति सदस्यों ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में इस बात पर विशेष फोकस रहा कि पिछड़े वर्गों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और पात्र लाभार्थियों को समय पर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों तथा जनहित के विषयों को समिति के समक्ष रखा। समीक्षा बैठक के माध्यम से जिले में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए चल रहे कार्यों का आकलन किया गया और भविष्य की कार्य योजना पर भी चर्चा की गई। ओबीसी के वर्ग के कल्याण के लिए अच्छे साबित होंगे तो हम उनको राजस्थान की विधानसभा में रखने का प्रयास करेंगे। सभी अधिकारी और सभी विभागवार
पिछले 2 साल की जो प्रगति के ऊपर आज हमने चर्चा की है और बहुत अच्छी चर्चा रही है और बहुत शानदार सुझाव आए हैं और धरातल पर कितना सरकार के जो लोकप्रिय कार्यक्रम है ओबीसी वर्ग के लिए, एमबीसी वर्ग के लिए, उनकी जानकारी हमने हासिल की है। आज मीटिंग में बहुत फ्रूटफुल मीटिंग हुई, सारी जानकारी एकत्रित की है कमेटी ने अपने सुझाव भी जिला अधिकारियों को दिए हैं। उन सुझावों पे काम करने के लिए उनसे निवेदन किया गया है। लखनऊ की लाइब्रेरी में आगजनी और 15 छात्रों की मौत की घटना के बाद अब चित्तौड़गढ़ प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नगर परिषद की टीम ने फायर एनओसी और अग्निशमन उपकरण नहीं होने पर एक ई लाइब्रेरी और एक कोचिंग सेंटर को सीज कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर चित्तौड़गढ़ नगर परिषद ने सख्त रुख अपनाते हुए 2 संस्थानों पर सीजिंग की कार्रवाई की है। हाल ही में लखनऊ की एक लाइब्रेरी में आग लगने से 15 छात्रों की मौत की घटना के बाद प्रशासन ने जिले भर में कोचिंग सेंटरों और ई लाइब्रेरी की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा शुरू की थी। इसी क्रम में नगर परिषद की टीम ने कुंभानगर स्थित एस क्यूब लाइब्रेरी और नगरपालिका कॉलोनी स्थित द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया। जांच के दौरान दोनों संस्थानों में अग्निशमन मानकों की पालना नहीं होने, फायर एनओसी उपलब्ध नहीं होने और आवश्यक अग्निशमन उपकरण स्थापित नहीं पाए जाने पर कार्रवाई की गई। नगर परिषद के अनुसार दोनों संस्थानों को 11 जून को नोटिस जारी कर फायर सेफ्टी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद संस्थानों की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर नहीं किया गया। ऐसे में नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के तहत दोनों संस्थानों को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया है। कार्रवाई के तहत भवनों पर ताला लगाकर संचालन बंद करा दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि अग्नि सुरक्षा संबंधी सभी व्यवस्थाएं पूरी होने के बाद ही सीजिंग हटाने पर विचार किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान फायर अधिकारी महेंद्र सिंह, कमलेंद्र सिंह, देवेंद्र मेनारिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ शहर में 15 से अधिक ई लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर संचालित है, जिन्हें नोटिस जारी किए जा चुके हैं। वहीं शहर के कई होटल, रेस्टोरेंट और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी प्रशासन की निगरानी में है, जहां फायर एनओसी और सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की जांच की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। उदयपुर नगर निगम ने अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले 2 प्रतिष्ठानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर मेवाड़ बैंकेट और बालाजी कोचिंग संस्थान को सीज कर दिया गया है। निगम का कहना है कि पूर्व में नोटिस जारी कर आवश्यक अग्निशमन उपकरण और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन संबंधित संचालकों ने निर्धारित समय में सुधार नहीं किया। इसके बाद निगम ने सख्त कदम उठाया। उदयपुर शहर में अग्नि सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत नगर निगम उदयपुर ने सख्त रुख अपनाते हुए 2 प्रतिष्ठानों को सीज कर दिया है। यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर की गई, जो लगातार शहर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निगरानी बनाए हुए हैं। आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि नगर निगम के अग्निशमन विभाग द्वारा शहर के विभिन्न व्यावसायिक और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का लगातार निरीक्षण और सर्वे किया जा रहा है। इसी दौरान मेवाड़ बैंकेट और बालाजी कोचिंग संस्थान में अग्नि सुरक्षा उपकरणों और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाओं की गंभीर कमी पाई गई थी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि दोनों प्रतिष्ठानों को पूर्व में नोटिस जारी कर अग्निशमन उपकरण स्थापित करने, फायर सेफ्टी सिस्टम दुरुस्त करने, आपातकालीन निकास मार्ग सुनिश्चित करने और अन्य सुरक्षा मानकों की पालना के निर्देश दिए गए थे। इसके लिए निर्धारित समयावधि भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद संचालकों ने आवश्यक सुधार नहीं किए और सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर करने में लापरवाही बरती। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने स्पष्ट कहा है कि शहरवासियों की सुरक्षा निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैंकेट हॉल, कोचिंग संस्थान, होटल, अस्पताल, व्यावसायिक भवन और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी सीधे तौर पर जनजीवन को खतरे में डालने जैसी है। ऐसे मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि शहर में अन्य प्रतिष्ठानों का भी सर्वे और निरीक्षण लगातार जारी है। जहां भी अग्नि सुरक्षा संबंधी कमियां पाई जाएगी, वहां नियमानुसार नोटिस जारी किए जाएंगे और समय पर सुधार नहीं होने पर सीजिंग सहित कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी, अग्निशमन अधिकारी शिवराम मीणा, सहायक अग्निशमन अधिकारी नवदीप सिंह बग्गा और निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी सहित
अन्य अधिकारी मौजूद रहे। निगम ने सभी संस्थान संचालकों से अग्नि सुरक्षा मानकों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने की अपील भी की है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। उदयपुर में आधी रात बिजली गुल होने से बड़ी परेशानी, आक्रोशित लोगों ने बिजली विभाग कार्यालय के बाहर किया हंगामा। सिस्टम की लापरवाही से 10 महीने में दरक गया पुल, निर्माण कार्य की गुणवत्ता और भ्रष्टाचार पर खड़े हुए गंभीर सवाल। पिछड़े वर्गों के कल्याण योजनाओं की उदयपुर में हुई समीक्षा, विधानसभा समिति ने ली अधिकारियों की बैठक। और लखनऊ हादसे के बाद जागा चित्तौड़गढ़ प्रशासन, फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर कोचिंग और लाइब्रेरी को किया सीज। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।